मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में प्रमाण विचार। प्रमाण के अध्ययन के पूर्व प्रमा किसे कहते हैं इसे जान लेना अति आवश्यक है। प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं। यथार्थ ज्ञानम प्रमा, यानी वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान है वो प्रमा कहलाता है। और प्रमा के लिए आवश्यक है प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमाण। प्रमाता अर्थात आत्मा यानी जानने वाला, वो प्रमाता होता है। यथार्थ ज्ञान के लिए प्रमाता की जरूरत पड़ती है। प्रमेय किसका ज्ञान, यानी उस विषय का, उस वस्तु का ज्ञान जिसे प्रमेय कहा जाता है। यानी प्रमा का जो विषय होता है वो प्रमेय कहलाता है। और प्रमाण अर्थात प्रमा को जानने का जो माध्यम होता है, प्रमायाः करणम इति प्रमाणम, यानी ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। सांख्य दर्शन में त्रिविध प्रमाण की मान्यता है और सांख्य दार्शनिक इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनंतु सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। तो प्रमाण है क्या, तो कह रहे हैं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, अर्थात प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। तो वो विषय वस्तु जिसका ज्ञान जिस माध्यम से होता है वो प्रमाण कहलाता है। इसलिए प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, प्रमेय को जानने का जो माध्यम है वो प्रमाण है। और ये प्रमाण जो है त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, तीन प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से, तो सांख्य दार्शनिक कहते हैं दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम। दृष्टम यानी प्रत्यक्षम, तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा अनुमान प्रमाण है और तीसरा आप्तवचन यानी शब्द प्रमाण है। और कह रहे हैं कि सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, अन्य जो प्रमाण हैं वो सारे इन्हीं से सिद्ध होते हैं, अर्थात इनमें समाहित हैं। तो इसके अतिरिक्त जो उपमान प्रमाण है, जो अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, जो अन्य भारतीय दर्शनों में माने गए हैं, वो सब इसी में समाहित हैं। यानी मूल तीन प्रमाण है। अब यहाँ एक एक प्रमाण की व्याख्या अपेक्षित है। तो सबसे पहले दृष्टम प्रमाण यानी प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को परिभाषित करते हुए सांख्य कारिका में कहा गया है प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, यानी दृष्टम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष क्या है, कह रहे हैं प्रतिविषयाध्यवसायो, यहाँ यानी विषयम विषयम प्रति प्रतिविषयम। तो जो विषय का जो अध्यवसाय है, निश्चयकरण अध्यवसाय, इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष में बुद्धि का भी समावेश होता है। तो सांख्य दार्शनिक ये मानते हैं कि इंद्रियों से जब अर्थ का सन्निकर्ष होता है, मान लीजिए चक्षुन्द्रिय है, नेत्रेंद्रिय है, उसका जब विषय से सन्निकर्ष हुआ तो वो सन्निकर्ष के पश्चात जो भी संवेदना प्राप्त होती है वो मन के पास जाता है। मन संश्लेषण विश्लेषण करता है, इसके पश्चात बुद्धि के पास वो सामग्री जाती है। बुद्धि जो है उसका अध्यवसाय करती है, उसका निश्चय करती है, लेकिन बुद्धि भी जड़ है। और जब उस बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो बुद्धि में जो भी अध्यवसाय हुआ वो प्रकट हो जाता है, और यही है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहने का मतलब है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, यानी इंद्रियों का विषय से जब प्रत्यक्ष होता है तो उससे जो सामग्री प्राप्त होती है, मन संश्लेषण विश्लेषण करता है, फिर बुद्धि उस पर अध्यवसाय करता है। बुद्धि चूँकि जड़ है, उसे ज्ञान के रूप में नहीं उत्पन्न कर सकती, इसलिए जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तब जाकर के वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस संदर्भ में
दो प्रकार की मान्यता है। वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि आत्मा का बुद्धि पर प्रतिबिंब पड़ता है तो ज्ञान होता है, यानी ये भी एक प्रतिबिंबवाद है। और दूसरी तरफ विज्ञान भिक्षु जो है वो कहते हैं कि आत्मा का बुद्धि पर प्रतिबिंब पड़ता है, साथ ही साथ बुद्धि का आत्मा पर भी प्रतिबिंब पड़ता है, यानी आत्मा में जो सुख दुख की अनुभूति होती है और बुद्धि का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो ज्ञान के रूप में हो जाता है। तो इसका मतलब है कि विज्ञान भिक्षु दोनों तरह के प्रतिबिंब को मानते हैं, जबकि वाचस्पति मिश्र जो है एक तरफ के प्रतिबिंब को मानते हैं। और तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है, एक निर्विकल्प प्रत्यक्ष, एक सविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष यानी जब इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हुआ तो वो विषय का जो आभास है, विषय का जो प्रारंभिक ज्ञान है, वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। यानी निर्विकल्प प्रत्यक्ष में जो उसके नाम जाति आदि का ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन जब सविकल्प प्रत्यक्ष में जब उसके नाम जाति का ज्ञान हो जाता है, ये क्या है, किस प्रकार से है, कैसे है, इन सब का ज्ञान होना, ये सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। इस तरह से सांख्य दार्शनिक निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में नाम जाति आदि का बोध नहीं हो पाता, जबकि सविकल्प प्रत्यक्ष में नाम जाति आदि सभी का बोध हो जाता है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। इसके पश्चात आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण को परिभाषित करते हुए सांख्य दार्शनिक कहते हैं तल्लिंग लिंग पूर्वकम, अर्थात लिंग और लिंगी, साधन और साध्य के अविनाभावी संबंध को अनुमान कहते हैं। साधन और साध्य का अविनाभावी संबंध, जैसे हम देखते हैं कि धुएं और अग्नि का जो संबंध है और व्याप्ति पर आधारित है, तो ये जो है व्याप्ति से अनुमान का ज्ञान होता है, ऐसा सांख्य दार्शनिक कहते हैं। सांख्य दर्शन में अनुमान वैसे देखा जाए तो दो प्रकार का स्वीकार किया गया है, वीत अनुमान और अवीत अनुमान। वीत अनुमान जो विधेयात्मक वाक्यों पर आधारित होता है वो वीत अनुमान है, और जो निषेधात्मक वाक्यों पर आधारित होता है वो अवीत अनुमान है। वीत अनुमान को दो भागों में विभक्त किया जाता है सांख्य दर्शन में, एक है पूर्ववत और दूसरा है सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कारण से कार्य का अनुमान करना, यानी कारण पूर्व में होता है, अर्थात जैसे हमने धुआं देखा, धुआं उठते हुए देखा और फिर वहाँ कार्य का अनुमान किया, यानी अग्नि का अनुमान किया, तो साधन से साध्य का अनुमान, क्योंकि साधन साध्य में व्याप्ति संबंध होता है, तो इसलिए साधन साध्य के व्याप्ति संबंध को अनुमान कहते हैं तल्लिंग लिंग पूर्वकम। तो ये पूर्ववत अनुमान, यानी पहले कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करना, ये पूर्ववत अनुमान है। सामान्य तो दृष्ट, वैसे सामान्य के द्वारा देखा गया, नाम से स्पष्ट है, सामान्य के द्वारा देखा गया, वो सामान्य तो दृष्ट कहलाता है। जैसे हम नेत्रेंद्रिय के द्वारा विषयों का ज्ञान करते हैं, पर नेत्रेंद्रिय का ज्ञान किससे करते हैं? हम कर्णेंद्रिय के द्वारा शब्दों का ज्ञान करते हैं, पर कर्णेंद्रिय का ज्ञान किससे करते हैं? घ्राणेंद्रिय के द्वारा सुगंध का ज्ञान करते हैं, पर घ्राणेंद्रिय का ज्ञान किससे करते हैं? स्पर्शेंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान करते हैं, पर स्पर्शेंद्रिय का ज्ञान किससे करते हैं? तो ये सब यानी सामान्य के द्वारा देखा जाता है। तो अब इसका ज्ञान जिसके द्वारा होता है वही है सामान्य तो दृष्ट प्रमाण, यानी जिसको सब देखते हैं और उस देखने के आधार पर अनुमान करते हैं। यानी कोई साक्षात नेत्रेंद्रिय को नहीं देख रहा है, नेत्रेंद्रिय का मतलब नेत्रेंद्रिय की शक्ति, घ्राणेंद्रिय का मतलब घ्राणेंद्रिय की शक्ति, कर्णेंद्रिय का मतलब कर्णेंद्रिय की शक्ति, रसनेंद्रिय यानी रसनेंद्रिय की शक्ति, स्पर्शेंद्रिय यानी स्पर्शेंद्रिय की शक्ति। इसको लोग नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं आँख कान नाक के आकार को, और उसके द्वारा जिस शक्ति का अनुमान किया जाता है वो सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहलाता है। इसी तरह से अवीत अनुमान
अवीत अनुमान को शेषवत अनुमान भी कहते हैं, अर्थात निषेधात्मक विधि के द्वारा जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि पुरुष जो है वो न ही महाभूत है, न ही तन्मात्र है, न ही अहंकार है, न ही बुद्धि है, न ही प्रकृति है, पुरुष आत्मा है। तो ये जो ज्ञान हुआ, ये अवीत अनुमान यानी शेषवत अनुमान, उसके संबंधित सारे विकल्पों का निषेध करते हुए जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो शेषवत अनुमान होता है। तो इस तरह से सांख्य दर्शन में त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, ये 3 प्रकार के अनुमान कहे गए हैं। अब तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को परिभाषित करते हुए सांख्यकारिका कहती है आप्त श्रुति आप्त वचनंतु, यानी विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा जो वाणी होती है, विश्वसनीय व्यक्तियों का जो के शब्द होते हैं, वो जो है आप्त वचन कहलाते हैं। आप्त वचन का मतलब है शब्द प्रमाण। तो विश्वसनीय व्यक्तियों या शास्त्रों का जो ज्ञान होता है वो शब्द प्रमाण होता है। इसलिए शब्द प्रमाण को 2 भागों में बांटा जाता है, एक लौकिक शब्द प्रमाण, दूसरा वैदिक शब्द प्रमाण। लौकिक शब्द प्रमाण जो है वो लौकिक व्यक्तियों के प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। लौकिक व्यक्तियों के जो शब्द होते हैं वो जो है माना गया है कि वो शब्द प्रमाण है। लौकिक व्यक्तियों का जो शब्द है वो शब्द प्रमाण है। और वैदिक शब्द प्रमाण उसे कहते हैं जो वेद वचन है। वेद वचन के आधार पर जो हमें ज्ञान होता है वो वैदिक शब्द प्रमाण कहलाता है। वैदिक शब्द प्रमाण ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अधिक मान्य है, ये अधिक जो है उपयुक्त है। तो इस तरह से सांख्य दर्शन में त्रिविध प्रमाण की व्याख्या होती है।